क्या हाल चाल बच्चा लोग। नमस्कार सभी को, बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे इस चंदे क्लासेस पर। ठीक है। तो ये जो आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, है ना, ये मैं दो क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए आज एनसीईआरटी का फिजिक्स का। ठीक है। इसका जो बेस होगा, जो पूरा कंसेप्ट होगा, वो अभी तक आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, है ना। अब देखिए, ये जो दो क्वेश्चंस आपकी बुक के ही हैं, जो इंटेक्स वाला पोर्शन होता है एनसीईआरटी में। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा इसका? हम्म? क्या हो जाएगा इसका फर्स्ट वाले का? एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है? फोकल लेंथ r/2। सिंपल सी बात है। तो कितना है कर्वेचर, कितना आपको दिया हुआ है? 32 सेंटीमीटर। एफ इज इक्वल्स टू 32/2, दैट मीन्स 16। तो एफ कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर फोकल ऑफ लेंथ। ओके, ठीक है ना। तो अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, या सिंपल सी बात है कि एफ इज आर इज इक्वल्स टू 2f होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, आर इज इक्वल्स टू 2f। ओके, आर इज इक्वल्स टू 2f। अब आपको इन दोनों में से जो भी कोई वैल्यू गिवन होगी, आप अगला निकालेंगे ट्रांसफरिंग करके, जो भी आपको निकालना होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस होता है फोकल लेंथ का, और फोकल लेंथ कर्वेचर का हाफ होता है। दैट्स इट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें गिवन क्या है? ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चंस? क्वेश्चंस को आप अच्छे से एक बार नहीं तो दो बार आप रीड करिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस की रीडिंग में इसके सोल्यूशन छुपे होते हैं। क्या बोला ये? अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड। 3 times मैग्नीफाइड, ओके। मैग्नीफाइड बोले तो एम कितना टाइम है? 3 टाइम है। एम की वैल्यू कितनी है? 3 है। क्लियर है? एनलार्ज है, ऑल राइट। रियल इमेज है, ओके। 3 टाइम रियल इमेज है। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी यू आपको दिया है, वी पूछ रहा है आपसे। ओके, देखिए आपको एम कितना दिया है? एम 3 टाइम्स। उसने क्या बोला आपको? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स रियल इमेज। ठीक है। तो आपको एक छोटा सा एक रिलेशन है, आपको याद रखना पड़ेगा। अगर एम नेगेटिव आ रहा है तो इमेज कैसी है? यस, रियल है। एम अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज कैसी है? वर्चुअल है। ठीक है, इमेज भी वर्चुअल रहेगी। ओके। एम अगर इक्वल टू 1 है तो इमेज कैसी है? इक्वल। इक्वल इमेज बन रही है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। एम अगर 1 से ग्रेटर है तो enlarged है। एम अगर 1 से लेस है तो डिमिनिश है। बस ये आपको याद रखना है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है बस। एम नेगेटिव इमेज रियल, एम पॉजिटिव इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। एम अगर इक्वल टू 1 है तो इमेज कैसी बन रही है? सेम साइज बनेगी, इक्वल साइज बनेगी। और इमेज इक्वल साइज कब बनती है? जब कहाँ पे हो? ये कहाँ पे हो? ऑब्जेक्ट सी पर हो। एंड अगर एम इज ग्रेटर देन 1, देन इमेज इज enlarged। एंड इफ एम इज लेस देन 1, देन इमेज इज diminished। बस। तो क्या बोला इसने? 3 टाइम्स रियल इमेज बोला इसने आपको, ठीक है। तो इसी बेस पे आपका हमारा एम क्या हो जाएगा? रियल कब बनता है? जब नेगेटिव हो। एम आपको दिया -3। ठीक है। क्या बोला उसने? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो इन फ्रंट ऑफ इट रखा हुआ है, मिरर के सामने रखा हुआ है, यानी कि यह मिरर है आपका, मिरर के सामने रखा हुआ है, यानी मिरर से कहाँ जा रहे हैं आप? पोल से जा रहे हैं लेफ्ट की ओर। दैट मीन्स यू ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो यू आपको दे रखा है -10। अब एम के रिस्पेक्ट में क्या फॉर्मूला होता है, रिलेशन क्या होता है यू और वी का? एम इज इक्वल्स टू होता है -v/u इन केस ऑफ मिरर। ओके, एम कितना दिया आपको? -3 दिया हुआ है। -v, यू कितना आपको दिया है? -10। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गए। -3/1 इज इक्वल्स टू v/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v कितना आ जाएगा? v/1 v, और 10 × -3 -30। यानी इमेज कहाँ बन रही है?
30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, माइनस में है ना, ये माइनस में है, तो इमेज कहाँ बन रही है आपकी 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, अगर ये V30 होता तो इमेज कहाँ बनती 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो क्वेश्चनिंग के हिसाब से ये आपको वैसे भी मिल जाएगा आंसर, आप ध्यान से देखें। एंड कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। कॉनकेव के 6 केस होते हैं, ठीक है, 6 केस होते हैं कॉनकेव के, है ना। तो कॉनकेव 5 टाइम में क्या देता है रियल इमेज, जो लास्ट 6 केस है उसमें क्या रहता है वर्चुअल। ठीक है, तो लास्ट में देता है वर्चुअल, तो इमेज कैसी बनाएगा अपराइट एंड वर्चुअल। तो लास्ट वाले केस में क्या होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो वो कहाँ बनती है, वो अगर वर्चुअल में कहाँ बनेगी बिहाइंड द मिरर, सॉरी बिहाइंड द मिरर, तो आप पोल से राइट की ओर जा रहे हैं, तो इन दैट केस यहाँ पे V प्लस बनता है। इट मीन्स अगर कॉनकेव इनलार्ज बना रहा है और पॉजिटिव है, सॉरी इनलार्ज बना रहा है पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है वो अपराइट है वर्चुअल। यानी कि कॉनकेव अगर इनलार्ज प्लस वर्चुअल दे रहा है तो कहाँ है वो, तो वो रियल नहीं है। यानी इनलार्ज रियल कहाँ बनता है, इनलार्ज और रियल ये बनेगा हमेशा कहाँ बनेगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर। रियल हमेशा कहाँ बनेगी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कॉनकेव मिरर में ध्यान रखिएगा, रियल हमेशा कहाँ बनेगी इन फ्रंट ऑफ द मिरर। बट कॉनकेव दोनों केस बनाता है, तो कॉनकेव इनलार्ज देता है, वर्चुअल भी देता है, वो कब देगा बिहाइंड द मिरर। तो उस केस में V क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आप पोल से राइट की ओर मूव कर रहे हैं। इनलार्ज है और रियल इमेज है, तो रियल हमेशा कहाँ है, रियल का मतलब इमेज क्या होने वाली है इन्वर्टेड। रियल का मतलब इमेज क्या होगा, रियल इमेज मतलब इमेज, इफ इमेज इज रियल देन इट विल ऑल्सो इन्वर्टेड। तो ये कहाँ बनेगा, ये हमेशा कहाँ रेज कन्वर्ज होके आएंगी, यानी कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और बट कॉनकेव की खूबी है कि वो इनलार्ज बनाता है वर्चुअल देता है, तो अपराइट हो जाएगा, तो कहाँ बनेगा बिहाइंड द मिरर। यानी यहाँ पे ये एक हिंट था यहाँ पे कि इमेज कैसे बनने वाली है, यहाँ पे एक हिंट था कि इमेज बनने वाली है, इमेज बनेगी इन फ्रंट ऑफ में, कि माइनस में आपका आंसर आएगा। तो ये आपका सेकंड था, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ 2-3 क्वेश्चंस जो शॉर्ट ट्रिक जहाँ बच्चे अक्सर गलती करते हैं एग्ज़ाम में, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक जल्दीबाजी में लगता है कि नहीं क्वेश्चंस बहुत इजी है और अक्सर ही गलती हो जाती है। तो ऐसी गलती ना हो, क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, एक छोटी सी गलती प्लस माइनस से आपका 2 मार्क भी गया, है ना। तो एक एक मार्क से ही एक बड़ा नंबर बनता है एग्ज़ाम में, क्लियर रहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको रिलेशन जो था ये आपको पूरा ध्यान में रखना है कि ऐसे ऐसे करना है इसको, ठीक है ना। और यहीं पे गलती ज़्यादा होती है कि क्वेश्चन ईजी है और एक प्लस माइनस सब कुछ गड़बड़। माइनस वी वाई यू, मैंने कहा था एम इजिकल्स टू माइनस वी वाई यू इन द केस ऑफ मिरर एंड एम इजिकल्स टू वी वाई यू इन केस ऑफ लेंस, ठीक है। ऑल राइट, तो लगे रहिए प्रैक्टिस करते रहिए, ओके, थैंक यू।